हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ 2024 में आई मूवी कुकी। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम मूवी का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है आसाम के एक शहर से, जहाँ पर हम कुकी नाम की लड़की को देखते हैं, जो अपनी फ्रेंड रश्मि के साथ एक नाटक देखने आई थी। वो नाटक राधा कृष्ण के ऊपर था, जो देखकर रश्मि कुकी से कहती है कि वो भी अपने प्यार का इजहार कर दे। यहाँ पर हमें पता चलता है कि कुकी एक सत्या नाम की लड़की को पसंद करती है। तो वही सत्या भी कुकी को पसंद करता था, लेकिन दोनों ही एक दूसरे से बात करने से डरते थे। जिसके बाद अगले दिन कुकी जब ट्यूशन जाने लगती है, तो वो हमेशा ट्यूशन के लिए जल्दी आती है। वो एक जगह रुककर केक खाने लगती है, क्योंकि वहीं पर सत्या आता था। सत्या रोज अपना डॉग घुमाने के लिए आता था, और वहीं पर वो दोनों एक दूसरे को देखा करते थे। आज जब सत्या वहां पर आता है, तो रश्मि उसे बुलाती है और उसे कहती है कि कुकी उसे कुछ कहना चाहती है। लेकिन कुकी के सत्या को आई लव यू कहने की हिम्मत नहीं होती। वो उसे आई लव यू और डॉग कह के वहां से चली जाती है। लेकिन सत्या भी समझ गया था कि कुकी क्या कहना चाहती थी। जिसके बाद हम कुकी के पापा को देखते हैं, जो कि लॉयर है। तो वही कुकी की मम्मी हाउसवाइफ थी। आज जब वो खाना बना रही थी, तभी उनका कुकर ब्लास्ट हो जाता है, जिससे सब लोग काफी शॉक थे। कुकी की दादी कहने लगती है कि ये एक बहुत बड़ा अपशकुन है, उन्हें घर में पूजा करनी होगी। लेकिन कुकी के पापा उन्हें आराम करने के लिए कहते हैं। जिसके बाद कुकी किचन का वीडियो बनाने लगती है, क्योंकि उसने पहले कभी कुकर को फटते हुए नहीं देखा था। जिसके बाद कुकी रश्मि को सब कुछ बताने लगती है। लेकिन तब रश्मि उसे बताती है कि कल वो ट्यूशन नहीं आ पाएगी, क्योंकि कल वो गाँव जाने वाली थी। जो सुनकर कुकी उसे कहती है कि वो उसके बिना सरवाइव कर लेगी। जिसके बाद अगले दिन कुकी ट्यूशन जाने के लिए जल्दी आती है और वहां पर सत्या का इंतजार करने लगती है। लेकिन कुछ टाइम बाद जब सत्या आता है, तो वो किसी के साथ आया था और वो कुकी को इग्नोर करके चला जाता है। जो देखकर कुकी को लगता है कि सत्या और उसके बीच में अब कुछ भी नहीं रहा। इसलिए जब अगले दिन कुकी रश्मि के साथ ट्यूशन जा रही थी, तो वो उसे बताती है कि उसके और सत्या के बीच में अब कुछ भी नहीं रहा। तभी वहां पर सत्या आता है और उन दोनों को प्रसाद देता है। सत्या बताता है कि कल उसके पापा की बरसी थी, वो जल्दी में था, इसलिए वो कुकी को इग्नोर करके चला गया था। अब ये बात सुनकर कुकी खुश हो जाती है, क्योंकि वो भी समझ गई थी कि सत्या उसे अभी भी पसंद करता है। जिसके बाद रात को जब कुकी अपने घर में बैठी थी, तभी उसे सत्या फॉलो रिक्वेस्ट भेज देता है। कुकी भी उसे एक्सेप्ट कर लेती है। जिसके बाद उन दोनों की चैटिंग शुरू हो जाती है। अगले दिन दोनों मिलते हैं और यहाँ पर दोनों एक दूसरे को बता देते हैं कि वो दोनों एक दूसरे को लाइक करते हैं। जिसके बाद उनका रिलेशन शुरू हो जाता है। दोनों अक्सर घूमने लगते हैं। तो वही सत्या कुकी को स्कूटी चलाना भी सिखाता है। जिसके बाद एक दिन जब वो दोनों किस करने वाले थे, तो कुकी रुक जाती है और सत्या से कहती है कि वो चाहती है कि उनकी पहली किस बारिश में हो, क्योंकि कुकी को बारिश बहुत ज्यादा पसंद थी। जिसके बाद कुकी अपने घर वालों के साथ एक मंदिर में गई थी और वहां पर कुकी के पापा देखते हैं कि कुकी सत्या के साथ बात कर रही थी। ये देखकर कुकी के पापा समझ जाते हैं कि जरूर कुछ बात है। इसलिए वो बातों बातों में कुकी को पूछने लगते हैं कि सत्या बस उसका दोस्त है या उसका बॉयफ्रेंड है। जिस पर कुकी कहती है कि सत्या बस उसका दोस्त है, और उसके पापा कुकी से कहते हैं कि वो उनके साथ हर बात शेयर कर सकती है। जिसके बाद कुकी अगले दिन जब सत्या से मिलती है, तो वो लोग डिसाइड करते हैं कि वो गांव के एक नाटक को देखने जाएंगे। अब प्लान के मुताबिक रश्मि और कुकी तो वहां पर पहुंच जाते हैं, लेकिन सत्या नहीं आता। वो सत्या को कॉल करती है, तो सत्या बताता है कि उसका भाई बाइक लेकर चला गया है, इसलिए उसे आने में थोड़ी देर हो जाएगी। जिस पर कुकी कहती है कि वो खुद ही उसे लेने के लिए आ रही है। जिसके बाद कुकी स्कूटी लेकर वहां जाने के लिए निकलती है। रश्मि कुकी को रोक रही थी, लेकिन कुकी उसकी बात नहीं सुनती और अकेले ही सत्या को लाने के लिए निकलती है। जब वो रास्ते में जा रही थी, तो एक जगह काफी अंधेरा था और तभी कुकी का कुछ लड़कों के साथ एक्सीडेंट हो जाता है। कुकी उन लड़कों को सॉरी कहती है, लेकिन वो लड़के कुकी को इधर उधर छूने लगते हैं। एक्चुअली वो लोग चार थे और कुकी अकेली। कुकी उन्हें समझाने लगती है कि उसे जाने दे, लेकिन वो लड़के उसके साथ जबरदस्ती करने लगते हैं और उसे अंदर लेकर जाते हैं। साथ ही वो कुकी की स्कूटी भी झाड़ियों में फेंक देते हैं। जिसके बाद वो कुकी को एक सुनसान जगह पर ले जाकर उसके साथ जबरदस्ती करते हैं। तो वही हम कुकी के घर वालों को देखते हैं, जो कुकी को हर जगह ढूंढ रहे थे, क्योंकि कुकी अभी तक घर नहीं आई थी। तो वही सत्या भी कुकी को ढूंढने लगता है। कुकी के पापा को लगता है कि सत्या ने ही कुछ किया होगा, क्योंकि कुकी सत्या से मिलने आ रही थी, इसलिए वो सत्या को पीटने लगते हैं। लेकिन बाकी के लोग कहते हैं कि कुकी अकेली गई थी, शायद वो कहीं गिर गई होगी, इसलिए वो लोग कुकी को ढूंढने के लिए निकलते हैं। लेकिन ऐसे ही रात बीत जाती है और कुकी का कहीं पर भी पता नहीं चलता। दूसरे दिन पुलिस वालों को
कुकी मिलती है जो कि बहुत ज़्यादा जख्मी थी। जिसके बाद कुकी को हॉस्पिटल लाया जाता है और डॉक्टर जब उसे चेक करते हैं तो वो समझ गए थे कि कुकी के साथ क्या हुआ था। डॉक्टर पुलिस वालों को बताते हैं कि कुकी के साथ ज़बरदस्ती की गई है, साथ ही उसे बहुत ही मारा पीटा भी गया है, जिसकी वजह से उसकी कंडीशन काफ़ी ज़्यादा वीक थी। डॉक्टर समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर वो कुकी के घर वालों को ये सारी बातें कैसे बताएंगे, लेकिन फिर भी हिम्मत करके वो कुकी के पापा को बुलाते हैं और उन्हें ये सब बता देते हैं। जिसके बाद कुकी के घर वाले काफ़ी ज़्यादा अपसेट हो जाते हैं, पर डॉक्टर कहते हैं कि कुकी अब आउट ऑफ डेंजर है, वो जल्दी ठीक हो जाएगी। लेकिन अभी भी घर वालों को कुकी को मिलना अलाउड नहीं था क्योंकि उसकी कंडीशन अभी काफ़ी सीरियस थी। तो वही हम कुकी के पापा को देखते हैं जो काफ़ी ज़्यादा परेशान थे। वो अपने घर वालों को घर जाने के लिए कहते हैं, लेकिन सत्या वहीं पर रुका था, जो देखकर कुकी के पापा सत्या को भी घर जाने के लिए कहते हैं। लेकिन सत्या रोने लगता है और कुकी के पापा से माफ़ी मांगता है। उसे लग रहा था कि जो कुछ भी हुआ वो उसकी वजह से हुआ, लेकिन कुकी के पापा उसे समझाते हैं कि इस सब में उसकी कोई गलती नहीं थी। जिसके बाद कुकी के पापा वहीं पर रुक जाते हैं और सत्या भी उनके साथ ही रुका था। तो वही हम पुलिस वालों को देखते हैं जो भी क्रिमिनल्स को ढूंढ रहे थे। तो वही हर तरफ ये खबर फैल गई थी और हर कोई अब कुकी की जस्टिस की मांग कर रहा था। जिसके बाद पुलिस वालों को पता चलता है कि जहाँ पर कुकी मिली थी वहाँ पर काफ़ी सारे शराब के बॉटल्स मिले थे, यानी कि जिन्होंने भी कुकी के साथ ये सब किया था उन्होंने काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक किया था। इसलिए पुलिस वाले आसपास जिनके पास भी शराब मिलती है उनसे पूछताछ करते हैं और तब उन्हें पता चलता है कि एक राजू नाम के लड़के ने शराब खरीदी थी जो कि बहुत ज़्यादा थी। जिसके बाद पुलिस वाले राजू के घर जाते हैं तो वहाँ पर राजू के माँ बाप बताते हैं कि राजू गुवाहाटी में रहता है, कल वो आया था लेकिन आज सुबह ही वो वापस चला गया है। जिसके बाद पुलिस वाले गुवाहाटी पुलिस से कांटेक्ट करते हैं और वहाँ पर राजू को पकड़ लिया जाता है। पहले तो राजू अपने साथीदारों के नाम नहीं बता रहा था, लेकिन थोड़ा पीटने पर वो सबके नाम बता देता है। एक्चुअली राजू के साथ वहाँ पर और भी 3 लोग थे, जिनमें से एक बहुत बड़े बिल्डर का भाई था और उस बिल्डर ने अपने भाई को छुपा दिया था। लेकिन पुलिस वाले उसे भी ढूंढ ही लेते हैं और चारों को अरेस्ट कर लिया जाता है। तो वही हम कुकी को देखते हैं जिसे होश आ जाता है, लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा डरी हुई थी। डॉक्टर उसे किसी तरह से शांत करवाते हैं, जिसके बाद उसके घर वालों को भी उसे मिलने देते हैं, लेकिन कुकी अभी भी बहुत ज़्यादा डरी हुई थी। डॉक्टर कुकी के पापा को बताती है कि कुकी फिजिकली तो ठीक हो जाएगी, लेकिन मेंटली वो अभी काफ़ी डिस्टर्ब है, इसलिए उसके घर वालों को उसका बहुत ध्यान रखना होगा और उसे सपोर्ट करना होगा और उसे अकेला ज़्यादा ना छोड़े। जिसके बाद कुकी को थेरेपी के लिए डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं, जहाँ पर डॉक्टर कुकी को उस दिन क्या हुआ था उसके बारे में पूछती है। जिसके बाद कुकी बताने लगती है, लेकिन जैसे ही वो बताती है कि उसका एक्सीडेंट हुआ और वो लड़के उसके सामने आए, वो काफ़ी डर जाती है और वहीं पर बेहोश हो जाती है। जिसके बाद कुकी के पापा वापस उसे हॉस्पिटल लेकर आते हैं। यहाँ पर पुलिस वाले भी कुकी का स्टेटमेंट रिकॉर्ड करना चाहते थे, लेकिन कुकी के पापा उन्हें बताते हैं कि कुकी अभी उस मेंटल स्टेज में नहीं है कि वो स्टेटमेंट दे सके। लेकिन पुलिस वाले कुकी के पापा से कहते हैं कि वो स्टेटमेंट लेने की जल्दी कोशिश करें, क्योंकि जितना जल्दी स्टेटमेंट मिलेगा उतनी जल्दी कुकी के गुनहगारों को सजा मिलेगी। जिसके बाद हम कुकी को देखते हैं जिसे डिस्चार्ज मिल गया था। वो अपने घर तो आ जाती है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा डरी हुई थी। जब भी वो किसी लड़की को देखती तो वो बहुत ज़्यादा डर जाती, यहाँ तक कि जब सत्या भी उसके साथ बात करने की कोशिश करता तभी कुकी डर रही थी। जिसके बाद कुकी के पापा कुकी को समझाते हैं कि उसे हिम्मत रखनी होगी, लेकिन कुकी के मन से डर जा नहीं रहा था क्योंकि उसे बार बार वही सब याद आता। जिस कुकी को पहले बारिश बहुत ज़्यादा पसंद थी, अब वो बारिश में भीगने से भी डरा करती थी। लेकिन कुकी के पापा उसे समझाते हैं कि अगर वो ऐसे ही डरती रही तो उसके क्रिमिनल्स को सज़ा नहीं मिलेगी। जिसके बाद कुकी हिम्मत करके फिर से थेरेपिस्ट के पास जाती है और वहाँ पर अपना स्टेटमेंट देती है। कुकी बताती है कि उस रात क्या हुआ था, कैसे वो सत्या को लाने के लिए निकली थी और रास्ते में उसका उन लड़कों के साथ एक्सीडेंट हो गया। कुकी ने उन्हें सॉरी कहा, लेकिन वो लड़के उसके साथ बदतमीजी करने लगे। जिसके बाद उसे छूने लगे और फिर उसे अंदर लेकर गए। उन्होंने उसके साथ वहाँ पर ज़बरदस्ती की। कुकी बताती है कि उन लड़कों में से 3 लड़कों ने उसके साथ ज़बरदस्ती की थी, एक वहाँ पर चुपचाप खड़ा था। कुकी के स्टेटमेंट के बाद उसके क्रिमिनल्स को सज़ा हो जाती है। जिन 3 लड़कों ने उसके साथ ज़बरदस्ती की थी उन्हें उम्र कैद की सज़ा होती है, तो वही जो बस वहाँ पर था उसे 6 महीने के लिए जेल होती है। कुकी के पापा ही कुकी का केस लड़ते हैं और उसे इंसाफ दिलाते हैं। जिसके बाद कुकी को जस्टिस तो मिल गया था, लेकिन कुकी को ऐसा लग नहीं रहा था कि उसे जस्टिस मिला है, क्योंकि अभी भी कुकी बहुत ज़्यादा डरी हुई थी।
हालांकि उसके घर वाले सत्या और उसकी फ्रेंड रश्मि भी उसे काफी सपोर्ट करते थे और हमेशा उसकी हिम्मत बनाए रखते थे। लेकिन कुकी उस रात में जो उसके साथ हुआ था उसे वो भूल नहीं पा रही थी। लेकिन थेरेपिस्ट कुकी को समझाती है कि उसे हिम्मत से काम लेना होगा। अगर कुकी इसी तरह से डरती रही तो कहीं ना कहीं उसके क्रिमिनल्स जीत जाएंगे। लेकिन अगर कुकी हिम्मत से अपनी लाइफ जीती रही तो वो जीत जाएगी। जिसके बाद कुकी घर आती है और एक वीडियो देखने लगती है। एक्चुअली ये वीडियो एक डिबेट का था जो कुकी के केस पर था। वो रिपोर्टर लोगों से यही पूछ रही थी कि इस तरह के केसेस को कैसे कम किया जा सकता है। जिसके बाद कुकी देखती है कि इस तरह के क्राइम को सबसे घिनौना क्राइम माना नहीं जाता। जिसके बाद वो काफी सोच में पड़ जाती है कि ऐसा कैसे हो सकता है, कोई किसी के साथ इतना बुरा कर सकता है और उसे घिनौना क्राइम भी नहीं माना जाता। जिसके बाद कुकी अपना एक वीडियो रिकॉर्ड करने लगती है जिसमें वो बताती है कि किस तरह से उसके साथ क्या क्या हुआ था। वो कहती है कि लोगों ने उसे नहीं देखा होगा क्योंकि हमेशा उसके चेहरे को ब्लर किया जाता है, लेकिन जो उसके साथ हुआ था वो उसे कैसे मिटा सकती है। भले ही उसके क्रिमिनल्स को पकड़ा गया है और उन्हें सजा भी हो गई है, लेकिन अभी तक उसे ऐसा लगता नहीं कि उसे जस्टिस मिला है। वो बताती है कि 3 लोगों ने उसके साथ जबरदस्ती की थी और चौथा बस वहां पर खड़ा था। अगर उस रात उसने थोड़ी सी भी उसकी मदद की होती तो शायद उसके साथ वो नहीं होता जो हुआ था। कुकी कहती है कि उसके साथ इतना सब कुछ हो गया, अगर उस दिन वो मर जाती तो शायद उसके लिए ये सब कुछ वहीं पर खत्म हो जाता। लेकिन वो जिंदा है, उसकी बॉडी तो ठीक हो गई है, लेकिन जो मेंटल ट्रॉमा उसे मिला है उसका क्या। उसे पता नहीं है कि क्या वो अपनी लाइफ पहले जैसे जी पाएगी, क्योंकि आज भी जब वो बाहर जाती है तो किसी भी आदमी को देखकर वो डर जाती है। कुकी कहती है कि जो उसके साथ हुआ था वो सबसे घिनौना क्राइम है, लेकिन ऐसा कहते हैं कि अगर मर्डर होता है तो ही वो सबसे ज्यादा घिनौना क्राइम होगा। और यही बात कुकी को पसंद नहीं आई। कुकी कहती है इसलिए उसे सारे सर्वाइवर्स के लिए जस्टिस चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं असली जंग तो वो लड़ते हैं जो इतना सब कुछ सहने के बाद भी जिंदा रहने की हिम्मत करते हैं। जिसके बाद कुकी का ये वीडियो वायरल हो जाता है और हर कोई इसे देखकर इमोशनल होता है और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। तो ये थी कुकी मूवी की स्टोरी। अगर आपको इस मूवी की स्टोरी और मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।